इस समय हम पौड़ी गढ़वाल के संसदीय क्षेत्र में खड़े हैं और ये कनखुल गांव पौड़ी गढ़वाल के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बीजेपी के अनिल बनौली और कांग्रेस के गणेश गोंदियाल हैं। तो देखते हैं लोगों का माहौल क्या है, चलते हैं लोगों से ही पूछते हैं। हम तो चाह रहे हैं कि मोदी की सरकार बने, लेकिन मोदी एक आदमी क्या करेगा? कर्मचारी नहीं है मोदी के साथ ठीक। जैसे हमारी फोटो ले रहे हैं वैसे ही इन रास्तों, गांव के रास्तों की फोटो लेके भेजो कि ये विकास कितना हो रखा है। और जो राशन आ रही है ये पीएल वालों को पेमेंट राशन है पर पूरा क्यों नहीं मिल रहा है? जब से नोटियाल था यहाँ, शिवानंद नोटियाल था जिस समय विधायक यहाँ, उस समय की रोड है। अभी आप इस रोड का फोटो खींच के भेजो कि ये रोड बनी है कि नहीं बनी है। कितनी एक्सीडेंट हो गई, जैसा कि चूहे का रास्ता होता है वैसे ही रोड बन रखी है। ये कहाँ ये बजट जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, इस बार 400 पार। सबसे बड़ी समस्या है कि 2 बार का तो शासन चला दिया मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, लेकिन 2 बार के सांसदों में से अभी तक जीत करके कोई भी सांसद अभी तक हमारे क्षेत्र में नहीं आया। और ये 2 बार के सांसद बनने के बाद भी हमारे गांव में या हमारे इलाके में कोई भी सांसद निधि नहीं है। जब से यहाँ पे विधायक जी बने हैं, जो उत्तराखंड सरकार का चुनाव हुआ था उसमें भी जब से उन्होंने टिकट लेके जीते हैं वो, तो तब से आज तक वो यहाँ दिखाई नहीं दी। उनकी तरफ से क्या है कैसा है? सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर कि हमारे जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो क्या देख रहे हैं। यहीं पर हमारी जो रोड है ये कर्णप्रयाग, धारडुंगरी, मेखुरा, कनखुल मेखुरा होते हुए सोनला तक, तो कर्णप्रयाग से धारडुंगरी तक तो ये आईटीओ पास है। मात्र 5 किलोमीटर बीच में आईटीओ पास नहीं है। और ये इधर केदारखाल से सोनला तक आईटीओ पास है। ये बीच का आईटीओ पास और आगे आईटीओ पास, पीछे आईटीओ पास, बीच में आईटीओ पास कैसे छूट गया हो? इस कारण से हमारे यहाँ गैस सिलेंडर है, एम्बुलेंस है, कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही। इस कारण हमारे यहाँ पे कहने का मतलब आप सड़क चाहते हो? भाई सड़क चाहते हैं, वो आईटीओ पास, वो सड़क को ढंग से बना दीजिए, आईटीओ पास करा दीजिए उसको, पहली बात। दूसरी बात जो है कि हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जैसे प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत हो गया, जिला पंचायत होगा, ये अपनी मनमानी करते हैं। अभी तक हमारे गांव में लगभग ये कार्यकाल ग्राम सभा का पूरा होने वाला है और लगभग एक भी हमारी दृष्टि में खुली बैठक नहीं हुई। कहाँ से ये बजट जाते हैं, कहाँ से पास होते हैं, कैसे काम होता है, इसकी कोई लेखा जोखा गांव में दिया ही नहीं जाता प्रधानों की तरफ से। अपनी मनमानी करते हैं। ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ पूछते हैं अपने ग्राम प्रधान को बोलो, अब उसको बोलो तो वहाँ वो ब्लॉक में जाओ, कहाँ जाएगा आदमी? उसी प्रकार से यहाँ राशन कार्डों का घपला है, उसी प्रकार से अंत्योदय के राशन कार्ड बने हैं। हम तो कह रहे हैं ये फ्री के राशन है उत्तराखंड में, ये सब फ्री के राशन ही बंद हो जानी चाहिए, ताकि आदमी अपने खेती बाड़ी की तरफ लगे, जरा ये खेतों में अन्न उगाए। ये जो जनता है और जनता के ऊपर जो कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को जरा से ठीक ठाक रखें, ताकि हर पब्लिक का काम जाते ही आसानी से हो जाए और पब्लिक में जो असुविधाएं और जो असंतुष्ट लोग हैं वे संतुष्ट हो जाए कर्मचारियों के माध्यम से। अच्छा, ये सरकारी सिस्टम से आप नाराज हैं? मतलब सरकारी सिस्टम से नाराज हैं। यही नहीं, लगभग ये सारा उत्तराखंड की यही कहानी है। ठीक है, इस बार ठीक है, मोदी 400 पार तो हो जाएगा, पर जैसे इन भाई साहब ने कहा, यहाँ की मूलभूत यानी समस्या यही है कि ना तो यहाँ कोई प्रधान कोई बैठक करता है कि क्या कार्य करना है, कहाँ पर ये कार्य होना चाहिए। यानी हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा में सब मेंबर हैं, यानी उनको, यानी जब हमारे यहाँ पर बैठते हैं ग्राम सभा के, यानी हमको पूछ कर कोई कार्य नहीं होता है। वो अपने मनमानी करते हैं। वैसे प्रधानमंत्री किसको क्या देना है, किसको मकान देना है, इसको कोई ऊपर से यानी कि योजना आती है, प्रधान पता नहीं किससे। मतलब सरकारी सिस्टम में कमी है, कहने का मतलब सिस्टम में बिल्कुल कमी है, इसको सुधारना पड़ेगा। इसको सुधारना पड़ेगा। तो मोदी क्या 400 पार, मोदी क्या इस बार 400 पार कर जाएंगे? मोदी तो 400 पार, देश के लिए बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए ठीक है, सब कुछ यानी कि बहुत अच्छा है मोदी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, 70 साल का राज देखिए और 10 साल का राज देखिए मोदी जी का, तो समझ में आता है काम अच्छा हो। लेकिन जो नीचे स्तर पे रहे, ग्राम स्तर पे प्रधान कैसे काम करे या उनका प्रतिनिधि लोग कैसे काम करे हैं, वार्ड मेंबर हैं हमारे लोग, वो मीटिंगें करते हैं नहीं करते हैं, हमें गांव में हम लोग को बैठाइए
हमसे पूछिए, प्रशासन पूछिए हमसे कि आपके गांव में काम कैसा हो रहा है, या आपसे पूछ के, गांव वालों से पूछ के कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम अपनी समस्याएं रखेंगे। प्रधान पर रखते हैं, वो कहता है छोड़ दो, तुम क्या जानते हैं। अब जब हम जानते ही नहीं तो क्या बोलेंगे, उनसे नहीं बोल पाते हैं। इसलिए मेरा तो ब्लॉक स्तर से जो मुखिया है उनसे मेरा प्रार्थना है, आपके माध्यम से ये प्रार्थना करता हूँ मान्यवर, मेरे गांव में नहीं, हर गांव में आप आइए और एक मीटिंग बैठाइए लोगों की और जन संवाद करिए। कहाँ कमियाँ हैं, आपने मकान दिया, सरकार ने मकान दिया, मकान बन रहे हैं, ठीक है बन रहे हैं, किस तरह के बनने चाहिए। आप गोड़ सुधार का काम देते हैं, कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की गोड़ सुधार होनी चाहिए। ये तो नहीं उसमें बंदरवाट हो रही हो या वो पैसा मिसयूज आ रहा हो। ये जो माहौल है, एक सरकार ये कह रही कि पलायन पलायन, हम कह रहे पलायन पे चर्चा हो, वो गांव में आके चर्चा हो ना पलायन पे। आप देहरादून में ना करें उस पर चर्चा, गांव में आ रही गांव वाली महिलाएं हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं। नीचे हरिद्वार से बंदर आते हैं, गांव में छोड़ दिए जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम बंदर पकड़ने आ रखे हैं, लेकिन नहीं, वो रात को आते हैं, छोड़ जाते हैं। और हमें जब सुबह उठ के पता लगता है ये बंदर कहाँ से आ रखे, तब पता लगा ये बंदर यहाँ के नहीं है। पता लग जाता है कि बंदर प्लेन्स का है या गांव का है। तो इस तरह से सरकार के कि भाई तुम वहाँ से बंदर उठा के हमारे गांव में लेकर जाए, नुकसान तो हमारे गांव में हो गए होगा। अब हम क्या करेंगे, पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे लोग। लेकिन थोड़ी सी नीचे का जो कार्य क्षेत्र है प्रतिनिधियों का, वो ठीक हो और गांव का विकास भी संभव हो सकता है जब इस पे ध्यान दिया। प्रतिनिधि यहाँ नहीं देते हैं, रहते प्रतिनिधि यही है, हमारे प्रधान स्तर के प्रतिनिधि यही हैं। नहीं ध्यान नहीं देते लोगों को। क्या ध्यान देना, अपने आप काम कराते हैं, बोलते ही नहीं किसी से नहीं कि ये काम कराना है, कहाँ पे होगा। नहीं बैठती मीटिंग, सीधे आ गया साहब मीटिंग बैठी, इतने आदमियों को ये मकान का मिल गया है। अरे गांव में बैठा हो ना, सब लोग किसको मिलना चाहिए भाई। इस समय होता है प्रति, इसकी गौशाला खराब है यार, पहले इसको दो यार, इसका मकान खराब है यार, इसको दो, इसको रहने की व्यवस्था नहीं, इसको दो। इस तरह से तो होता है। हम ये नहीं कहते मेरे को दो, इस साल मेरा नंबर आएगा, अगले साल दूसरे का नंबर आएगा, इस तरह से नंबर आएगा। राशन का हमने आपसे बता दिया है, ये तो समझ में नहीं आता है। हमें पैसे दे के भी राशन नहीं है और कहीं फ्री राशन बोरी की बोरी जाती है। तो गांव में ऐसा होता है, देख के यार इसको बोरी मिल रही, मेरे को पैसे में भी नहीं है। हमें तो 2.5 किलो चावल मिलता है। और हमारा हिंदू धर्म है, अगर कोई भिखारी या मांगने वाला कोई घर में आता है तो उसको देना ही देना है। तो ये समस्या है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। मोदी 400 पार। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों? भाई मोदी का जो व्यवहार है वो ठीक है देश परदेश में, इसलिए तो इस बार मोदी। मोदी। क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का देख लिया, 60-70 साल देख लिया, उसका क्या होना क्या नहीं होना वो तो सबको पता ही है। ठीक है, इस बार किसकी सरकार? सबकी सरकार। सबकी मतलब? हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है कि क्यों, वोट बीजेपी की सरकार बने। अब वो तो मेरी इच्छा, मैं किसी को वोट दूं। वो तो ठीक है, लेकिन वोट देने का अधिकार तो है आपको। है तो दूंगा तो वोट। किसको दोगे? किसी को भी दे सकता हूँ मैं, नहीं, जो अच्छा काम करेगा। कौन अच्छा काम करे? अच्छा नाम होगा जिसका, उसको कौन अच्छा वोट काम कर रहा है? अच्छा तो कांग्रेस वाले करेंगे इसमें। कैसे? अरे बेचारे बहुत दिनों से खाली बैठे हैं। तो इस बार क्या कांग्रेस बनेगी? तो कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं है। नेता नहीं है तो, अरे नेता कहाँ पैदा होगा तो अभी? अच्छा, कौन? कोई भी हो सकता है नेता। कौन बनेगा? जैसे बीजेपी में मोदी है, कांग्रेस में कौन है जो नेता बन सकता है, प्रधानमंत्री? अरे इस चीज के लिए बताया थोड़ी नहीं जाता ऐसे। फिर भी लोगों को तो पता लगा। हम ऐसे नहीं बताएंगे। क्या है, क्या चाह रहे हैं? हमारा इस चीज से कोई ताल्लुकात ही नहीं है, किसकी सरकार बने, किसकी बिगड़े, किसकी सुधरे। लेकिन एक नागरिक के नाते तो बनता है कि के नाते वो हमारी इच्छा है, ये तो गोपनीय चीजें हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका भी और आपकी चैनल का भी। इस बार क्या चाह रहे हैं, किसकी सरकार? हम तो चाहते हैं कि मोदी की सरकार बने, क्योंकि मोदी जो है देश और विदेश में काफ़ी भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि यहाँ पर जो राजकीय इंटर कॉलेज कनखुल है उसमें कई विषयों के अध्यापक नहीं हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नहीं हैं। वहाँ पे स्वयं बच्चे घंटी बजाकर वादन को लगाते हैं। मैं मोदी सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए शिक्षा के लिए, जिससे गांव का पलायन न हो। तो मेन मुद्दा पलायन। मेन मुद्दा गांव से पलायन का है, इसको विशेष रूप से रोका जाए। ठीक है, आप इस बार किसको चाह रहे हैं? हम भी मोदी सरकार को चाह रहे हैं। कैसे? पहले से चाह रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं, दे रहा है, भी सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि ये फ्री के राशन, तो जो अगला भाई ने कहा वो तो सही कह रहे हैं कि फ्री के राशन बंद हो, क्योंकि हमको पूरी राशन नहीं मिलती है और उसके अलावा ना ब्लैक में मिलती है ना कहीं मिलती है। ये राशन से हम परेशान हैं,
बाकी कार्यकाल तो कोई भी करे, हमें सबसे अच्छा ही है कि बाकी बिजली पानी से खुश हैं आप? अब बिजली पानी तो वो आप बिजली पानी तो है ही भाई, बिजली तो है ही, पर पानी नहीं है। पानी तो लगा रखा है उन्होंने, अभी घर घर नल लगा रखा है, इसकी हमारे ये है जी, वो पानी तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये सुना आपने, अधिकांश लोग मोदी के पक्ष में ही बोल रहे हैं। यहाँ ये प्रथम चरण का जो चुनाव वोटिंग पड़ेगी ये 19 अप्रैल को यहाँ पर पड़ेगी। तो आगे भी अब हम आपको इसी तरह से अन्य गांव में ले चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।